इसमें बीएमएस में आपकी पोजीशन क्या होती है? आप वहां जब जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, कैसे करना होगा और कहाँ करना? ये ऑफिशियल वर्क है। एक वर्क स्टेशन मुझे एक ऑफिस की तरह मिलेगा, एक रूम, अच्छी बड़ी रूम रहेगी। एक बीएमएस कोर्स करने से आने वाले समय में आप बीएमएस इंजीनियर तक बनके लाखों कैसे कमा सकते हैं? या इस कोर्स को कोई बंदा कर लेता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है जॉब के वो 5 तरीके से खुल जाते हैं। एक कोर्सेज में 5 अपॉर्चुनिटीज? जी हाँ, बिल्कुल। तो 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, है ना, जिसका पहले से बैकग्राउंड इस तरह का नहीं रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक का काम वगैरह करना, तो उनके लिए बीएमएस बेस्ट है कि नहीं है वो आपसे जानना चाहेंगे। लोगों को क्या बताना चाहिए? एकदम ईमानदारी से जो सच हो वही बोलिएगा। देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरह का भी खतरा अपने दिल में ना रखें, आप यहाँ आए, देखिए कोशिश। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सर को, बीएमएस वाले सर आपके साथ मौजूद हैं और उनके साथ आज एकदम फ्रेशर, यानी कि कभी जो है इंटरव्यू में बैठे नहीं थे पहले कभी, वो स्टूडेंट बीएमएस का कोर्स करके यहां से विदेश को जा रहे हैं, है ना। कतर के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है और आज इनसे परिचय करवाते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं कैसे कैसे ये तैयारी किए। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हो रहा है आपका? मेरा नाम फैजानुल हक है। तो फैजान जी, आप बताइए अपने बारे में कि कैसे कैसे यहाँ आपकी जो है शुरुआत हुई बीएमएस ऑपरेटर बनने की। तो मैं एजाज सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया भाई। इनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं एक फ्रेशर हूँ, लेकिन मेरा भी इंटरव्यू निकल गया, क्रैक हो गया। कितना आसानी रहा, मतलब फ्रेशर होने के बावजूद? फ्रेशर होने के बाद मुझे बहुत आसानी लगा। मैं तो वहाँ एक्सपर्ट महसूस कर रहा था, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा था एक्सपर्ट महसूस कर रहा था कि मुझे यहाँ उस तरीके का नॉलेज मिला। ये सर की कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत मेहनत करते हैं सर। तो आपका अकेले सिलेक्शन हुआ है? 3 साथी मेरे हैं, वो चल गया पहले। अच्छा, 3 साथी और भी है? जी, वो चले गए। वो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? वहीं कतर के लिए वो चले गए? सेम कंपनी सेम कंपनी के वो पहुंच गया पहले। अच्छा। और आप अभी कब निकलने वाले हैं आप? आज मेरा मुंबई के लिए ट्रेन है। कि इसमें बीएमएस में आपकी पोजीशन क्या होती है? आप वहां जब जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, कैसे करना होगा और कहाँ करना? ये ऑफिशियल वर्क है। एक वर्क स्टेशन मुझे एक ऑफिस की तरह मिलेगा, एक रूम, अच्छी बड़ी रूम रहेगी। उसमें बहुत सारे मॉनिटर रहेंगे, कंप्यूटर मॉनिटर। यस। और उसमें मैं मॉनिटरिंग करूंगा बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट को। मैं वहां से कंट्रोल करूंगा, मॉनिटरिंग करूंगा, मैनेज करूंगा। मतलब आप क्या क्या सीख गए अभी तक? आप? मैं स्काडा भी सीखा हूँ। स्काडा में अपना प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं स्काडा में। और मैं टेक्नीशियन का भी सीखा हूँ। एजाज सर ने हमें टेक्नीशियन के बारे में ही बताया, कैसे एमसीबी और भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सब है, उन सबको कैसे वायरिंग करते हैं, उन सबको किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करके हम किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी और बहुत सारे भी। और प्रोग्राम में किन पदों के लिए आपका चयन हुआ? बीएमएस ऑपरेटर के लिए। लेकिन वैसे आप टेक्नीशियन भी बन गए और इंजीनियर का भी सिखाया गया। जैसे ऑपरेटर में हमें सिर्फ मॉनिटर करना है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है, प्रोग्रामिंग करके हमें उस सॉफ्टवेयर को बनाना है, उसे प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग डालना है। वो सब भी एजाज सर ने हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई हैं। चलिए, तो यहाँ तो अभी आपका चयन हुआ ऑपरेटर के तौर पर, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से अभी टेक्नीशियन भी हैं, अदर भी चीज़ों को सीख चुके हैं। इंशाल्लाह आगे बेनिफिट आगे आपको कैसे मिलेगा? बेनिफिट में आगे चल के जाऊँगा उस कंपनी में, तो उस कंपनी में आगे जाके मैं अपने आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। कैसे बढ़ेंगे? बीएमएस इंजीनियर के लिए, सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए मैं आगे पोस्ट को अपना स्किल दिखा के कंपनी के मैनेजर को, एचआर को इम्प्रेस करके करूंगा। कर सकते हैं, इम्प्रेस आप कर सकते हैं। इतना जो है आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से सीखने के बाद हो रहा है। जी कर सकते हैं। वाह, यही चीज है कि देखिए, ये आए थे सिर्फ और सिर्फ बीएमएस ऑपरेटर बनने के लिए, है ना सर? लेकिन बीएमएस का कोर्स करने के बाद अब इंजीनियर के पद का चयन कैसे ये लेंगे, है ना, इंजीनियरिंग तक कैसे ये पहुंचेंगे, ये अभी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, क्योंकि ये स्किल जो है यहाँ सिखाया गया है। यानी कि आपको सिखाया बताया हर कुछ गया है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अभी एक जगह बनाए, यानी कंपनी में सिर्फ घुसे हैं। यस, वेरी नाइस। आपने सब कुछ सीखा है ऑल टोटल, है ना? टोटल को प्रोग्रामिंग करना, वायरिंग, टेक्नीशियन, सारा पैनल बनाना, सारा चीज सीखा। वीएफडी को कैसे ऑन ऑफ कैसे चलाना। मतलब समझिए कि कंपनी को क्या मिला इनको हायर करने के बाद, कि एक ऑपरेटर खोजने कंपनी आया था, एक टेक्नीशियन भी मिल गया, सारा चीज वायरिंग करने वाला। आपने सब कुछ सीखा है ऑल टोटल, है ना? टोटल को प्रोग्रामिंग करना, वायरिंग, टेक्नीशियन। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि क्या कोई भी इस कोर्स को सीख सकता है? जी, कोई भी सीख सकता है। जी, कोई भी? जी। अच्छा, इतना इजी है या कठिन है सीखना ये सब, ऑपरेटिंग करना या वायरिंग करना, ये सारी चीजें? जिसे अब इलेक्ट्रिकल के बारे जैसे नॉलेज नहीं है, जैसे मुझे नहीं था उतना, लेकिन सर ने उस तरीके से समझाया कि मुझे इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज, इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड मेरा नहीं था।
तो मतलब तो मैंने इलेक्ट्रिकल का मतलब मैंने पढ़ाई किया था इलेक्ट्रिकल से, लेकिन मुझे वो सब समझ में नहीं आता था। लेकिन जो मैं फिजिकली वर्क कर रहा हूँ तो सर के पास से मैं समझा हूँ कि फिजिकली वर्क इलेक्ट्रिकल में क्या है क्या नहीं, वो सब मैं फिजिकली सर के पास से आके बहुत सारा मेरा क्लियर हुआ है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। थ्योरी तो कॉपी में रह जाता है, रट के इंसान कर लेता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल से इंसान का नॉलेज बढ़ता है ज़्यादा। 4 महीने का आपका क्या अनुभव रहा? डायरेक्ट लोगों को ईमानदारी से, जो बच्चे आना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो 10th किए हुए हैं 12th किए हुए हैं, है ना, जिसका पहले से बैकग्राउंड इस तरह का नहीं रहा है जैसे इलेक्ट्रिक का काम वगैरह करना, तो उनके लिए बीएमएस बेस्ट है कि नहीं है वो आपसे जानना चाहेंगे। लोगों को क्या बताना चाहिए एकदम ईमानदारी से, जो सच हो वही बोलिएगा। देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। पहले मैं बहुत डरता था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले मैं बहुत डरता था कि मैं बीएमएस कैसे करूँगा, बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। यूट्यूब पे बहुत से लोग अच्छे भी बताते हैं बुरे भी बताते हैं, तो मैं उसको फॉलो करके कर रहा था। लेकिन मैंने अपने दोस्त से, एक फ्रेंड से शेयर किया कि ऐसे ऐसे मुझे ये कोर्स करना है, मैं पता किया हूँ। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि राष्ट्रीय में जाओ, राष्ट्रीय का इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जाओ, वहाँ से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, वहाँ क्लास करो, उसके बाद अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करो, आप देखो क्या है अच्छा। तो मैं डर रहा था, फिर मैं आया यहाँ जमशेदपुर झारखंड में, तो यहाँ एडमिशन कराया मैंने। फिर यहाँ से मैंने जब वो एक्सपीरियंस हासिल किया, मैंने देखा धीरे धीरे चीज़ें और भी आसान होते जा रही थी। जितना मैंने हार्ड समझा था उससे काफ़ी चीज़ें आसान होते जा रही थी, तो मुझे आसानी लगा। धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस और अच्छा हुआ। जो एजाज सर ने मुझे समझाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हम लोगों को हर एक चीज़ में, चाहे वो फिज़िकली चीज़ हो, प्रैक्टिकल में, या कंप्यूटर पे हो, प्रोग्रामिंग, लेकिन सारी चीज़ें हमने सीखी हैं एजाज सर से, बहुत अच्छे से सिखाया है। और ये फील्ड में आप घबराए नहीं कि पहले आने से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप एक अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए। आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। इंसान ज़िंदगी जी रहा है तो उसका एक अनुभव होना चाहिए कि हाँ मुझे हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि वो इंसान आगे चल के हर रास्ता खुल जाए। एक रास्ता ही नहीं रखे मुझे एक ही रास्ते पे चलना है, आगे और भी रास्ते खोलिए, चीज़ें करके, एक्सपीरियंस करके। एक्सपीरियंस, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप आए, एक्सपीरियंस ले, पढ़ाई करें, यहाँ आके ट्रेनिंग करें और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर से मिलाते हैं। और सर, जानना चाहेंगे हम कि बहुत से लोगों का जो है इंक्वायरी आता है जी कि कैसे वो न्यू बैच में आ सके। देखिए, न्यू बैच में सर आने के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि बहुत नियरेस्ट जो है आपको बैच मिल जाए, तो वहां से आप काउंसलर से बात करके और सीट अपना बुक करा ले, और सीट जब बुक हो जाएगा तो आपको उसी बैच में जगह मिल जाएगी। और मैं अपने देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरह का भी खतरा अपने दिल में ना रखें, आप यहाँ आए। देखिए, कोशिश तो आपको करनी ही होगी। जो पढ़ाने के बाद में जो इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो इस तरह की कोशिश तो आपको करनी होगी, लेकिन आपको आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही जल्द से जल्द हासिल हो जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो फोन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, आइए, विजिट कीजिए, डेमो लीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए और अपना करियर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।